हाय एवरीवन। ए, एन और दा, इसका कंफ्यूजन ना हमेशा रहता है कि ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है और दा का यूज करना है। सो लेट मी डिफाइन। सो आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है जब हम किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा दा। इनडेफिनेट होता है जब हम कोई भी चीज की बात कर रहे हैं तो वो होते हैं हमारे ए और एन। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। अब ए का यूज करना है और एन का यूज करना है जब हमारा वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है। वावल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू, और उनकी जो साउंड होती है ना, वो जो हिंदी में होता है छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ओ, ए, उनकी जो साउंड होती है उसके आगे हम एन लगाते हैं, और जो उन साउंड से नहीं होती है उनके आगे हम ए लगाते हैं। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में है तो यू, लेकिन इसकी साउंड जो है वो कहीं पे भी छोटा आ, बड़े आ वाले स्वरों में से नहीं आ रही है, तो इसके आगे हम अ लगाएंगे, और यूनिवर्सिटी। सिमिलरली यूनिकॉर्न, स्टार्ट तो वो वावल से हो रहा है लेकिन उसकी साउंड जो है वो कहीं भी स्वर से नहीं आ रही है, वावल साउंड नहीं आ रही है, तो उसके आगे भी ए लगाएंगे। अब एमबीए, एमबीए स्टार्ट तो एम से हो रहा है लेकिन उसकी जो साउंड है वो स्वर से आ रही है, ए, राइट। सो एन, एमबीए। अब ए और एन का तो डिफरेंस क्लियर हो गया। अब दा, दा होता है डेफिनेट। जब हम किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, द सन, द मून, द स्टार्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पर दा यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए, वो एप्पल चाहे कहीं से भी हो। सो आई वॉन्ट एन एप्पल। आई वॉन्ट द एप्पल विच यू ब्रॉट येस्टरडे, मतलब मुझे वो एप्पल चाहिए जो तुम कल लेकर आए थे, राइट। सो अगर मैं किसी स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रही हूँ तो मैं दा लगाऊंगी, अगर मुझे कोई भी एप्पल चाहिए तो मैं एन लगाऊंगी। सो आई होप ए एन दा का अब ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। थैंक यू।